नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल ऑटो अपडेट में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ग्लोबल ऑटो अपडेट। फाडा के अनुसार अप्रैल 2020 एक भूल जाने वाला महीना था और व्यापार को पुनः पटरी पर लाने के लिए वह अग्रसर हैं। फाडा ने कहा कि वह अप्रैल में शून्य बिक्री के बाद नागरिक सुरक्षा से समझौते किए बिना लॉकडाउन को फिर से शुरू करने और फिर से कारोबार को शुरू करने की ओर देख रहा है। यह कहते हुए कि अप्रैल 2020 एक ऐसा महीना था जिसमें कि पूरा ऑटोमोबाइल उद्योग उसे भूल जाना चाहता है। व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए पूरे ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम को एक साथ व्यापार में वापस आना होगा, क्योंकि पूरी प्रणाली अंतर निर्भर है एक दूसरे पर डिपेंडेंस है। ऑटोमोबाइल इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी बिक्री शून्य बिक्री हुई है और यह ऑटोमोबाइल समुदाय के लिए सभी के लिए एक बहुत ही मुश्किल क्षण है। आगे जाकर यह देखने की आवश्यकता होगी कि मांग को कितना असर होगा, लेकिन यह काफी कम होने की उम्मीद है और उद्योग को तत्काल सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल पर जीएसटी दर में कमी और बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से ब्याज दर में कमी के रूप में सरकार से सहायता से मांग को बढ़ावा मिलेगा। लंबे समय से लंबित आकर्षक प्रोत्साहन आधारित स्क्रैप नीति का तत्काल परिचालन करना होगा। इस अलग समय में मांग पुनरुद्धार उपकरण के रूप में यह काम कर सकता है। आज का दूसरा अपडेट है, पोस्ट कोविड-19 ऑनलाइन कार की बिक्री में ट्रैक्शन प्राप्त हो सकता है। ऑटो रिटेल को वर्चुअल बनाने की जरूरत है। कोविड-19 संकट के बाद ऑनलाइन कार की बिक्री में ट्रैक्शन प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि ग्राहक खरीद के संपर्क रहित तरीकों की ओर झुकेंगे। संक्रमण की आशंका और स्वच्छता की कमी के कारण लोगों की पसंद को व्यक्तिगत गतिशीलता में वापस लाने की संभावना है, जो बदले में कार की बिक्री की प्रवृत्ति को उलटने की संभावना है। चीन में किए गए एक हालिया अध्ययन के हवाले देते हुए जिसने पुष्टि की है कि संक्रमण का डर और स्वच्छता की कमी लोगों की पसंद को व्यक्तिगत गतिशीलता में वापस ले आएगी। इससे कार की बिक्री में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटने की संभावना है, अर्थात लोग कार की तरफ ज्यादा झुकाव करेंगे। इस उपभोक्ता भावना के अनुरूप बेहतर ऑनलाइन अनुभवों के साथ संयुक्त ऑनलाइन कार की बिक्री में तेजी का अनुमान है। ऑटो उद्योग के प्रत्येक खिलाड़ी को बदलते उपभोक्ता गतिशीलता के साथ तालमेल रखने के लिए वक्र के आगे निवेश करना चाहिए। विश्व स्तर पर BMW, प्यूजेट, हुंडई और वोल्वो जैसे OEM ने लगभग संपर्क रहित ऑनलाइन बिक्री को सफलतापूर्वक तैनात किया है, सफलतापूर्वक उनको आगे बढ़ाया है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। ऑटो कंपनीज ने इसे आवश्यक सेवा में शामिल करने की अपील की है। ऑटो सेक्टर पर लॉकडाउन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए उद्योग निकाय एकमा, सियाम और फाडा ने संयुक्त रूप से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उद्योग को आवश्यक सेवाओं में शामिल करने की समीक्षा करने के लिए लिखा है। उनका कहना है कि इसे पूर्ण रूप से एक रूप में संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दे। इसमें OEM, कंपोनेंट सप्लायर्स, डीलर, सेवा कार्यशालाएं और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण शामिल होंगे। क्षेत्र को एकीकृत और अन्योन्याश्रित किया जा रहा है, जिसके कारण कोई वाहन निर्माता परिचालन शुरू नहीं कर पाएगा यदि उसका कोई भी सप्लायर उत्पादन करने में असमर्थ हो। आज का चौथा अपडेट है, किया ने यूरोप में नए कार खरीदारों को जॉब लॉस इंश्योरेंस देने की पेशकश की है। किया यूरोप में बीमा की पेशकश करने की योजना बना रहा है, जो ग्राहकों को जॉब लॉस्ट होने पर नए वाहन पर मासिक भुगतान करने से बचाएगा। कोरोना वायरस शटडाउन के बाद दोबारा ग्राहकों को शोरूमों में लुभाने के लिए किया ने यह योजना बनाई है। बीमा योजना जिसमें एक महीने में 15 यूरो से 20 यूरो खर्च होते हैं, नए कार खरीदारों को मासिक भुगतान में देरी करने की अनुमति देता है और यह तब तक देरी कर सकते हैं जब तक कि उन्हें कोई नया जॉब नहीं मिल जाता, जॉब लॉस्ट होने की स्थिति में। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन उपायों की भी आवश्यकता होगी। जर्मनी में जहां पिछले सप्ताह के लिए छोटे कार शोरूम
खोलने की अनुमति दी गई है। यातायात पूर्व संकट के स्तर से 50% अभी भी नीचे है। और आज का 5वां अपडेट है, डिमांड को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, बढ़ाने के लिए डीलरों के साथ मिलकर काम करेगा टोयोटा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कहा है कि यह अपने डीलर भागीदारों के साथ डिमांड को रीस्टिमुलेट करने पर काम कर रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के नेतृत्व वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अप्रैल में इसका होलसेल का फिगर 0 पर आ गया था। कंपनी ने कहा है कि वैल्यू चेन को फिर से शुरू करना होगा और इसकी बहाली धीरे धीरे ही होगी, क्योंकि उद्योग को लो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, बाधित सप्लाई चेन के पुनर्निर्माण और कार्यबल की वापसी जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देर से बाजार में कुछ हलचल हुई और डीलरों को कुछ इंक्वायरी आनी शुरू हो गई। टोयोटा ने बिक्री प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का भी प्रावधान किया है। कंपनी ने खरीद के पूरा होने पर ग्राहक के दरवाजे तक वाहन पहुंचाने का भी प्रावधान शुरू कर दिया है। आज का 6वां अपडेट है, ऑटो उद्योग R&D खर्च में कटौती कर सकता है और कोरोना वायरस के कारण अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट से बाहर निकल सकता है। घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग R&D पर खर्च करने में कटौती कर सकता है और लाभहीन कारोबार से बाहर निकल सकता है। R&D गतिविधियों में कमी अब तक की अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी में हुई प्रगति को प्रभावित कर सकती है। लॉकडाउन के कारण उपभोक्ता मांग में लंबे समय से हो रही कमी से ऑटो सेक्टर के राजस्व और नकदी प्रभाव पर काफी असर पड़ रहा है। जवाब में कंपनियां अपने R&D को कम करने का सहारा ले सकती हैं और संभावित रूप से अल्टरनेट फ्यूल और मोबिलिटी टेक्नोलॉजी पर 2 से 4 क्वार्टर्स के प्रोग्रेस पर सेटबैक हो सकता है। आखिरकार कुछ कंपनियां अनप्रॉफिटेबल मार्केट्स और व्हीकल सेगमेंट से बाहर निकलने के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉल लेने का विकल्प चुन सकती है। घरेलू ऑटोमोटिव उद्योग में लंबे समय तक U आकार की रिकवरी देखी जा सकती है, जिसमें 2021-22 तक 2018-19 का फिगर आ सकता है, उसका बिक्री 21-22 तक मैच हो सकता है। इन्वेंट्री बिल्डअप को साफ करने के लिए लॉकडाउन के बाद ऑटोमोटिव डीलरों को भारी छूट का सहारा लेना पड़ सकता है। और आज का 7वां अपडेट है, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित स्क्रैपेज पॉलिसी की मांग की है। टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड ने कहा है कि अच्छी तरह से डिफाइंड और फाइनेंशियल इंसेंटिव बेस्ड स्क्रैपेज पॉलिसी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मांग को पैदा करने में मदद कर सकती है, जो कि बिल्कुल खत्म सी हो गई। नीति का उद्देश्य वर्षों से चल रहे वाहनों के संदर्भ में ईयर ऑफ रन के अनुसार वाहनों पर कैप लगाना की आवश्यकता है। कैप लगाने की वो मांग कर रहे हैं। उद्योग को उम्मीद है कि यदि पुराने वाहन सिस्टम से बाहर हो जाते हैं तो यह प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा और साथ ही नए वाहनों की मांग में भी मदद करेगा। सरकार ने 1 साल की मौजूदा समय सीमा के बजाय हर 6 महीने में 15 साल से अधिक उम्र के वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र के प्रस्तावित नवीनीकरण का स्वागत किया है। भारत को प्रत्येक क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में कई एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्क्रैपेज फैसिलिटी की आवश्यकता होगी। जीएसटी, रोड टैक्स या पंजीकरण शुल्क में छूट के रूप में प्रोत्साहन के साथ एक योजना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मौजूदा संकट को देखते हुए नीति सभी के लिए एक जीत की स्थिति पैदा करेगी। उपभोक्ता को स्क्रैप वैल्यू, कर बचत और अतिरिक्त छूट से लाभ होगा। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि कोई आपके फ्रेंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है या ऑटोमोबाइल की जानकारी रखना चाहते हैं तो उनसे ये वीडियो शेयर करें। और यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से सुझाव दें। और यदि हर सप्ताह इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टे एट होम, बी सेफ।